आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की हरियाणा में पानीपत में समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हुई है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। 3 दिनों तक चली है ये बैठक और हरियाणा के पानीपत के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हुई है। 3 दिवसीय बैठक रही है। इसमें तमाम संकल्प और प्रस्ताव पारित किए गए हैं। 3 दिवसीय बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव की जानकारी संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दी। मीडिया से आज उन्होंने बातचीत की। बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उभारने का काम कर रही हैं, समाज में फूट डालने का काम कर रही हैं। अनेक शक्तियां जो हैं वो निहित स्वार्थों के तहत ऐसी कार्रवाई कर रही हैं और ऐसी शक्तियां समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रही हैं। प्रस्ताव में ऐसे षड्यंत्रों से और ऐसी शक्तियों से सचेत रहने के लिए कहा गया है। आने वाले 25 वर्षों को अमृतकाल घोषित किए जाने का स्वागत किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगले जो 25 वर्ष है अमृतकाल है उनका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि देश में नैरेटिव बदलना चाहिए, सच्चाई अब सामने आनी चाहिए। जो नैरेटिव अभी तक चलाया गया है देश में उसको बदलना चाहिए। हिंदुत्व पर कुछ लोगों ने अनाप शनाप कहा है, विकृत इतिहास को सामने रखने का काम किया है। अब सही इतिहास लोगों को बताना पड़ेगा। सामाजिक समरसता बढ़ाने, छुआछूत दूर करने, पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य के पालन करने की बात कही गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अपनी संस्कृति को मौजूदा समय के हिसाब से आगे बढ़ाना है। समालखा में आरएसएस की वार्षिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित करीब 1400 से अधिक संघ प्रतिनिधि पहुंचे थे और 3 दिनों तक ये बैठक चली थी। बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, तो आरएसएस के तमाम सदस्य मौजूद रहे, बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और 1400 सदस्य जो है वो आरएसएस के तमाम जो पदों पर रहे हैं वो मौजूद रहे। रविवार को सरसंघचालक मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया था। उसके बाद तमाम विषयों पर विचार मंथन किया गया, जिसके बारे में आज दत्तात्रेय होसबोले ने जानकारी दी। इसमें संघ में बढ़ती महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। और भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने के राहुल गांधी के बयान पर संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राहुल गांधी को और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड की हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते ही शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हमने तमाम जो ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी उसमें जिस तरह से सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए, एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए जुटने के लिए जो बात कही है वो तो बात कही है। जो राजनीतिक पक्ष है थोड़ा सा अगर उसकी बात कर लें, दत्तात्रेय होसबोले ने भी कहा कि राहुल गांधी को ज्यादा सतर्क रहने की, ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, हम जानते हैं कि संघ की जो प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है उसमें राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। सभी जो आनुषंगिक संगठन है वो अपने अपने जो उनकी जो प्रगति होती है, जो उपलब्धियां होती है उसकी चर्चा करते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस बात पर सवाल किया गया कि राहुल गांधी ने जिस तरह की टिप्पणियां की पिछले कुछ दिनों में लंदन में और उससे पहले संघ पर जो उन्होंने टिप्पणियां की थी उस पर उनकी क्या राय है, तब इस जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल बयानों में राहुल गांधी को ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है और ये भी याद दिलाया कि उनके पूर्वजों ने संघ के बारे में क्या कुछ कहा था, क्या कुछ करने की कोशिश की थी और जिन्होंने आपातकाल लगाया, क्या उन लोगों को, उस पार्टी को एक तरह से लोकतंत्र पर बोलने का हक है, उस पर एक तरह से सवाल उठाया। तो यानी अप्रोच तौर पर आप देखें, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा लंदन में और उससे पहले संघ को लेकर जो कुछ कहा था उस पर
ये बहुत बड़ी टिप्पणी आई है दत्तात्रेय होसबौले की तरफ से, और जिसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर और ज्यादा संजीदा होने और जिम्मेदार होने की जरूरत है। तो ये नसीहत है राहुल गांधी को, और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर एक निशाना है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आपातकाल लगा था, और वो कांग्रेस पार्टी अब उसके नेता लोकतंत्र को लेकर अपनी बातें कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। जी, एक बात और प्रस्ताव में कही गई कि नैरेटिव चेंज होने की जरूरत है। जो तमाम झूठ अभी तक परोसा गया, चाहे वो इतिहास को लेकर के हो, चाहे हिंदुत्व के बारे में बहुत कुछ कहा गया, उनका कहना था, तो इसको चेंज करने की जरूरत है, सही इतिहास बताने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रतिनिधि सभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें यह कहा गया है कि जो नैरेटिव है उसमें एक गलत नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश पिछले समय समय पर कई वर्षों में देखने को मिली है। अब एक तरह से जो इतिहास है उसे सही तरीके से बताया जाने की जरूरत है। जो विकृत इतिहास बताया गया उसे बदलने की जरूरत है, और जो नैरेटिव है भारत का नैरेटिव भारत के हिसाब से होना चाहिए, ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यानी किस तरह से भारत की जो सांस्कृतिक मूल है, भारत की जो संस्कृति है, उस लिहाज से भारत का नैरेटिव होना चाहिए, न कि कुछ एजेंडा धारियों या फिर जो कुछ लोग भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं, एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं, उनके हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये इसका कहने का मतलब था। तो बहुत स्पष्ट है कि भारत का नैरेटिव भारत के हिसाब से होना चाहिए। भारत का नैरेटिव भारत के हिसाब से होना चाहिए, और आरएसएस का भी यही मान्यता है, मानना है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।